आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। भाजपा के 3 राज्यों में जीत के बाद भाजपा ने कांग्रेस की चुटकी ली, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि हमें जनता का निर्णय मंजूर है। 4 राज्यों में चुनाव परिणाम में 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है। वहीं एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। 3 राज्यों में करारी हार का असर झारखंड कांग्रेस में भी देखने को मिला। झारखंड कांग्रेस कार्यालय में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा है। हालांकि पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बैठकर टीवी स्क्रीन को देख सीटों के आंकड़ों का गणित करते रहे। वहीं चुनावी हार को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि जनता के निर्णय को वो स्वीकार करते हैं। नहीं, देखिए, निराशा की कोई बात नहीं है। ये सही है कि जनता जब निर्णय लेती है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं। जनता का जो निर्णय है उसको हम सिरोधार्य करते हैं। और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हमारी पुरजोर कोशिश होगी कि हम सरकार बनाएं। और आप तेलंगाना में जानते हैं हम किस तरह से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और जो भी लोकतंत्र में जनता का निर्णय होता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करें। नहीं, उसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 राज्यों में जहां आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं उन 4 राज्यों में हमारी जीत 2018 में हुई थी। बाद में 2 राज्यों में बहुमत की लूट हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उन 4 राज्यों में जीतने के बाद जब लोकसभा में चुनाव हुआ तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और जब लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग जीत गए। तो इसलिए इससे बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी, देश की गारंटी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो इतना उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं कि जब हमने हार स्वीकार किया है तो उनको भी जीत का जश्न मनाना चाहिए। लेकिन अहंकार जब सर चढ़ करके बोलता है तो आने वाले समय में नुकसान करता है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम लोग ने आदरणीय अपने शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत सारे संगठन का सशक्तिकरण किया है, तो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव सबसे पहले होने वाला है वहाँ हमारी जीत होगी। तो इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता को जिक्र करते हुए कहा कि अहंकारी सरकारों का जाना तय होता है। जब नशा मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। प्रतुल ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अहंकारी विवेकहीन सरकारों का अंत हुआ। वहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न चरम पर था। ऐसी ही स्थिति झारखंड की भी है। प्रतुल ने आरोप लगाया कि झारखंड में स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का बड़ा रैकेट चल रहा है। झारखंड सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जितने दिन हो सके अपने सायरन का काफिला बजाकर घूम ले। प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि प्रदेश की ठगी हुई आदिवासी मूलवासी जनता ने इसके सरकार का बाजा बजाने का आगामी वर्ष में चुनाव में निर्णय ले लिया है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की वो प्रसिद्ध वो रचना है ना, रश्मिरथी, जिसकी पंक्तियां सबको याद हैं कि जब लाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जिन सरकारों का विवेक मर जाता है अहंकार से, जैसा राजस्थान में हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां की अहंकारी सरकारों ने महादेव के नाम पर लूट की। वहां की सरकारों ने लोगों को बोलकर नौकरियां नहीं दी। वहां की सरकारों ने महिला उत्पीड़न को बढ़ने दिया, बिल्कुल इस पर रोकथाम नहीं लगाई। कमोबेश यही स्थिति हमारे झारखंड की है। झारखंड में तो वहां से कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहते हैं झारखंड में हुआ, तो पूरी राज्य शक्ति मिलकर स्पॉन्सर करके करप्शन को आगे बढ़ाती दिखी। और इसके तार सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ते रहे। तो उन दोनों राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। मुख्यमंत्री जी, अब आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही महीने बचे हैं। अब जितना आपको सायरन बजाना है बजा लीजिए, क्योंकि अब जनता आपका बाजा बजाने जा रही है। आपने जितना यहां के आदिवासी मूलवासी जनता को ठगा है, सबका हिसाब बैलेट के जरिए आगामी वर्ष में होने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।